बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान सुन्ना पॉडकास्ट। लास्ट टाइम बात ये चल रही थी कि इन लोगों को वज़ू तक करना नहीं आता, ठीक है। उसके बावजूद ये लोग बैठ करके एक दीन का मजाक उड़ाने के लिए मज़ारों पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और ख़ुद को रिप्रेजेंट करते हैं ये इस्लाम के बड़े, ठीक है। मज़ार इन्होंने बनाए और अल्लाह के रसूल की हदीस है कि कब्र को पक्का मत बनाना। उसके बावजूद इन लोगों ने कब्र को पक्का बनाया, एक बाकायदा एक बिज़नेस बनाया, और इल्म इतना भी हासिल नहीं करते कि नमाज़ों की तादाद इन्हें पता हो। अब तो एक्सपोज हो रहे हैं ना ये लोग मतलब माइक लेकर के बंदा जाता है इनके पास, पूछता है कि जी कितनी आयतें, क्या तरीका है नमाज नियत बांधने का, तो वही सब कह रहे होते हैं कि हम अपने मतलब हम रूहानी नमाज़ पढ़ते हैं और 2 रकते होती हैं फजर में, 2 रकात, 2 सुन्नत, 2 नफिल, 2 वितर, कुछ भी बोल देते हैं कहीं पे भी, इन्हें कुछ नहीं पता होता है क्या है क्या नहीं। आज मैंने आपकी इसी बात से मैं एक बात कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज भी मैंने एक ऐसी वीडियो देखी और इतना दुख हुआ उसे देख के। एक शख्स ने उनसे पूछा, सिर्फ ये सवाल था कि आप मुझे ये बताएं हम किसकी उम्मत में हैं। पहले तो उसने कहा मेरे बेटे से पूछो, मेरा बेटा मुफ्ती है। और उसके बाद गया नहीं, पहले उनसे ही पूछ लूँ, फिर पहले आपसे पूछ लेता हूँ। तो उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि हम किसकी उम्मत में, आप ये बता दें। तो वो एकदम बेधक गए और पीछे धक्का देने लगे उन्हें। ठीक है, धक्का क्यों दे रहे हैं आप, जवाब दीजिए। तो उन्होंने जवाब दिया, यूं कहा, हम सरदार गौसे आजम की उसमें है उम्मत में। अस्तगफिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये दौर है। एक वही बात चलती है ना कि बिदत जो छोटी तुम इख्तियार करते हो या पैदा कर देते हो दीन के अंदर, फिर वो बड़ी होती चली जाती है। ये उसी का असर है। जो ये छोटी सी बिदतें स्टार्ट हुई, वो आज के दौर में, आज से 600-700 साल पहले जो चीजें स्टार्ट हुई, वो आज बिदत बनते बनते गुमराही बन चुकी हैं, लोगों का अकीदा बिगाड़ चुकी हैं। और उस शख्स को मेरा इतना दिल से वो हुआ कि इतना दुख हुआ कि उस बंदे ने ये कहा कि हम गौसे आदम की उम्मत में, मतलब उनके नाम पे चंदा इकट्ठा करने वाला, चलो एक बाब है, क्या कहते हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनके नाम पे चंदा कोई इकट्ठा कर रहा है और कह रहा है कि हम उनकी उम्मत में हैं। ये कितनी दुख की बात है और कितनी अफसोस जानने वाली बात है कि लोगों को ये भी नहीं पता कि हम किसकी उम्मत में हैं। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक अजीम उम्मत, जिसे अल्लाह ने भी कहा कि हबीब, मेरे हबीब की उम्मत है। उस उम्मत में आने के बाद लोगों को यही नहीं पता चल रहा कि हम किसकी उम्मत में आए हैं। कि अल्लाह ने कहा कि जन्नत में 80 सफ़े इस उम्मत की और बाकी उम्मतों की दूसरी सफ़े। तो आप खुद सोचें, लोगों को यही नहीं पता चल रहा कि हम किसकी उम्मत में, और ये किसी ऐसे शख्स का नाम ले रहे हैं, ऐसे बुजुर्ग का नाम ले रहे हैं और अपने आप को उस पर डिक्लेयर भी कर रहे हैं कि हम उनकी उम्मत में। सोचने वाली बात है। असल में होगा क्या है, एक मुसलमान पैदा हुआ है यहाँ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यानी सब कॉन्टिनेंटल के अंदर। जब इसकी आँख खुली है, ये शऊरमंद हुआ है, तो इसने देखा है लोगों को एक जगह जाते हुए, वहाँ चादर चढ़ाते हुए, फूल चढ़ाते हुए, अगरबत्तियाँ जलाते हुए। तो इसको ये बताया गया है कि ये जो है ना, इन्होंने हम तक इस्लाम पहुँचाया है, ठीक है। इसको ये पता चला है यही हमारे बुजुर्ग थे, यही हमारी दुआएं कबूल करवाते हैं, अल्लाह तक हमारी बात लेकर के जाते हैं। इसने कभी भी कुरान मजीद को खोल करके नहीं देखा। इसने कभी भी कुरान मजीद पढ़ के, उसकी ट्रांसलेशन पढ़ के, अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़ के इसने कभी नहीं देखा। और मेरा क्या, तमाम जितने भी आइम्मा अहले सुन्नत के या अहले तशय्यो में जितने भी बड़े आइम्मा हजरात गुज़रे हैं, सब ने यही बात कही है कि अरबी का पढ़ना, अरबी समझना, इतनी अरबी का पढ़ लेना कि आपको कुरान समझ में आ जाए, एक मुसलमान के ऊपर फ़र्द है। इमाम शाफी का कौल है, इमाम शाफी का, और बाकी इमामों का भी यही जो है कौल है। जितने भी बड़े आइम्मा हजरात गुज़रे हैं, उन सब का यही कौल है कि एक मुसलमान के ऊपर, चाहे वो बर्रे सग़ीर में हो या फिर दुनिया की किसी भी कोने में हो, अगर वो एज अ मुसलमान इस दुनिया में पैदा हुआ है या फिर वो कन्वर्ट हुआ है, मुस्लिम हुआ है, तो सबसे पहले उसे ये देखना चाहिए कि मेरे रब ने, अल्लाह ने मुझसे क्या कहा है। ये देखने के लिए जो बेसिक उसके पास किताब है वो कुरान मजीद है। बिल्कुल, पूरी तौहीद कुरान मजीद के अंदर आई है। बिल्कुल, सारे जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग इस वक्त चल रही है, वो सब अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर क्लियर करी है। बिल्कुल। आपको ये सोचने लगे कि आज के ज़माने की मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे, ये तो क़यामत तक के लिए मुसलमानों की नहीं, पूरी दुनिया के लिए हिदायत का दर है। हिदायत मिलती है, ज़िंदगी जीने का तरीका मिलता है कुरान से।
आप कुरान की तरफ देखें कि अगर एक सीधा नॉर्मल सा मुसलमान कुरान पढ़ता है, पहले सफ़े की जब उसकी आयत आती है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो क्या वो लिटमेट टेस्ट पास कर पाता है? बिल्कुल वो ये टेस्ट पास नहीं कर पाता। यहाँ तो उसने पढ़ा और ये कहा भी अल्लाह से कि मैं तेरी इबादत करता हूँ, तुझी से मदद मांगता हूँ, लेकिन ना तो वो अल्लाह ताला की उस तरीके से इबादत कर रहा है जैसे करनी चाहिए थी, जैसे कि अल्लाह ताला का हक था, और ना ही वो उस तरीके से अल्लाह ताला से मांग रहा है, क्योंकि वो तो दर दर जाता है मांगने के लिए। उसको तो ये बता दिया गया है कि ये तेरी दुआ अल्लाह तक कबूल करवा देंगे। जैसे एक मंत्री पर पहुंचने के लिए तुझे उसके पियोन से मिलना जरूरी है, वैसे ही अल्लाह तक बात पहुंचाने के लिए तुझे इस बुजुर्ग से मिलना जरूरी है। हालांकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम के अंदर। अल्लाह के रसूल की तालीम बिल्कुल मुख्तलिफ मिलती है और इन सो कॉल्ड बुजुर्गों की तालीम बिल्कुल मुख्तलिफ मिलती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, देखना मेरा मर्तबा ईसा इब्ने मरियम के मानने वालों की तरह बढ़ा मत देना, मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही रहने देना। यानी अपनी तरफ से मेरी मोहब्बत में गुलूफ करके ये मत कह देना कि मैं सबकी शिफात कर दूंगा क़यामत के दिन। डजंट मैटर वो बंदा किस कदर अल्लाह ताला का बागी हो या उसने कुरान खोल के भी ना देखा हो कभी जिंदगी में, पूरी जिंदगी उसकी अमानियुहुम में गुजरी हो, वो शख्स कभी अल्लाह को लेके सीरियस नहीं था, कभी नमाज रोज़े ज़कात को या जो ज़माने में हो रहा है सब कुछ अल्लाह के ख़िलाफ़ हो रहा है, शरीयत पर अमल नहीं हो रहा है या खिलाफत पर अमल नहीं हो रहा है, लेकिन उसने कभी खिलाफत कायम करने की, दीन को कायम करने की जद्दोजहद ना करी हो, उसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल उसको घसीट के जन्नत में ले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुरान में तो बिल्कुल अपोजिट मिलता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से क़यामत के दिन का सीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया कि वक़ाल रसूल, ये रसूल फरमाएंगे कि ऐ मेरे रब, ये मेरी वो कौम है जिन्होंने कुरान को पीठ के पीछे फेंक दिया था। ये कुरान कह रहा है। हदीस में आता है अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल रोए इस बात पर, जब ये आयत पढ़ते थे, तिलावत करते थे तो खूब रोया करते थे कि यार मुझे गवाही देनी पड़ेगी क़यामत के दिन मेरी ही उम्मत के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने कुरान को छोड़ दिया, तालीम को छोड़ दिया, तरीके को छोड़ दिया, हर तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग उनके अंदर दाखिल होती गई, उन्होंने कभी क्लियर करने की कोशिश ना करी। और हदीस में मिलता है अल्लाह के रसूल अपने उम्मतियों को वजू से और नमाज से, रौनक से पहचान जाएंगे। तो आप कह रहे होंगे अस्हाबी अस्हाबी, तो फरिश्ते कह देंगे कि नहीं, ये लोग आपके दुश्मन हैं, इन्होंने आपका दीन बदल दी। तो अल्लाह के रसूल फरमाएंगे सुहकन सुहकन व बय्यन अबादी, सुहकन सुहकन व बद्दल अबादी, तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, तुमने मेरे जाने के बाद मेरे दीन में बिदआत शुरू कर दी, बिदआत दाखिल कर दी। और बिदआत की डेफिनेशन क्या है? हर वो तालीम जो तुम अपनी तरफ से दीन के अंदर डाल रहे हो वो बिदआत है अपनी तरफ से। यानी अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को कब्र पे नहीं भेजा कि जाओ जाके उनसे दुआ करो, रूहानी। अल्लाह के रसूल ने कभी कोई सहाबी, यार मैं सोच के हैरान होता हूँ, इतनी तादाद थी सहाबी की, सहाबा इकराम की, एक भी सहाबा कभी अल्लाह के रसूल की कब्र पे आके उसने हाथ नहीं उठाए कि जी फैसला करा दे हमारा, ये हमारी दुआ अल्लाह तक पहुंचा दे। सही हदीस भी मौजूद नहीं है, लेकिन आज का मुसलमान इस कदर ढीठ है कि वो लगा पड़ा है कि जी नहीं ये बुजुर्ग पहुंचा देंगे। जब अल्लाह के नबी, अल्लाह रसूल, अल्लाह के सहाबा नहीं गए जब अल्लाह के नबी की कब्र पर, तो ये बुजुर्ग की क्या हैसियत, इसकी इतनी औकात कैसे हो गई कि अल्लाह ताला से डायरेक्ट बात करेगा और कब्र के अंदर शेख अब्दुल कादिर जिलानी आ रहा है, मेरा धोबी है, इसको छोड़ दो, और अल्लाह ताला ने कह दिया ठीक है जी छोड़ दो।